आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। आज तक आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बड़ी बड़ी न्यूज़ों के अंदर भी देखा होगा कि महिलाओं पे पुरुषों का अपराध होता आया है। जब शादी हो जाती है तो अक्सर जो है 99% महिलाओं पे जो जुर्म होता था वो देखा जाता था। लेकिन कुछ दिन से ऐसी बाढ़ आई है, इसको मोबाइल का इफ़ेक्ट माने या एजुकेशन का इफ़ेक्ट माने या लोगों की सोसाइटी का इफ़ेक्ट माने, कि जिसकी वजह से अक्सर ऐसे कांड होते हैं जैसे मेरठ के अंदर ड्राम वाला कांड मुस्कान का हुआ था, और जैसे घरों के अंदर भी एक दो मुस्कान ऐसी आई थी जिन्होंने जो दूसरी थी जो अपने दूसरे घरवाली के बच्चों को मारा था। ऐसी इसी प्रकार आज एक ऐसा ही मामला मुरादनगर के अंदर देखने को मिला कि जिसकी पत्नी ने अपने पति का सर फोड़ दिया, और वो जो यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर का है वहाँ जाकर हमने उसकी खबर भी करी है। उसका मकसद अलग है, वो हमने खबर कर दी, लेकिन इसका मकसद एक और है कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर शादी होने के बाद में लोग हनीमून पे जाते हैं, और हनीमून पे जाने के बाद अभी आपने देखा था कि बड़ा हाईलाइट केस हुआ था कि उस बेचारे को क्या गलती थी जिसकी शादी होने के बाद में वो उसको हनीमून के लिए लेके जाता है और रास्ते में ही उसके कुछ जो उसके साथी थे वो उसका मर्डर कर देते हैं, और हाई प्रोफाइल हो गया था। आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, केस किस प्रकार हाई प्रोफाइल हुआ। ऐसी जगह जगह बराबर घटना बराबर बनी हुई हैं। अब उसमें क्या करना है आदमी को, देखो आदमी की अपनी तसल्ली है कि लोगों से भी, उन माँ बहनों से भी, और क्योंकि परिवार में हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियाँ भी हैं और हमारे दोस्तों की बेटियाँ हैं। अगर कोई ऐसा मामला है उसको ऐसा करना है, अगर उसका कहीं और मनपसंद मामला बन रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी घटना उसके साथ चल रही है, तो ऐसा गलत काम ना करें। क्योंकि मरने वाला किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का मामू होता है, किसी का चाचा होता है और किसी का ताऊ होता है, और परिवार में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं कि जो निर्भर होते हैं। किसी का बेटा होता है, किसी का एक ही बेटा होता है, तो ऐसा घटना ना करें। बाकी जैसा कि ऐसे हालात ना बने, और हम लोगों को दिखना चाहिए कि समझौता बराबर बना रहे। और अगर कोई आदमी अपने काम से आए, उसके बाद ये आए और अपनी पत्नी के बाद बैठने के बाद अगर उसका गुस्सा देखें तो एक गिलास पानी भर के उसको दे दें। पानी भरने के बाद में प्यार से फिर बैठे, उसके बाद में उसका मिजाज पढ़ें पत्नी का, किस टेंशन में है, क्या वजह है। और सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ, भूल गया आपको, कि ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारी महिला के पास में हम जहाँ रिश्तेदारी कर रहे हैं उनके संबंध किस प्रकार हैं। जैसा कि अक्सर आदमी घर में आता है तो औरत मुंह फैला के बैठी होती है, उसे यही नहीं पता कि मैं सुबह से गया था, क्या मेरे साथ में झंझट हुआ, मैं नौकरी करने गया हूँ, क्या करने गया हूँ, मुझे मेरे मालिक ने मुझे परेशान किया, या रिश्तेदार जो भी जैसा वर्क करता है उसको वहाँ दिक्कतें आती हैं, और वो है मुँह फैला के बैठी है। पता चला कि महिला ये बता नहीं रही कि मामला क्या है, लेकिन अगर सही दिमागदार आदमी होगा पकड़ लेगा कि इस महिला के साथ क्या मामला हुआ है 2 या 3 दिन के अंदर। कैसे पकड़ लेगा? कई बार ऐसी महिला होती हैं कि हो सकता है कि तुमसे तुम्हारे कपड़े पहनने पे गिलस रही हैं, तुम्हारे घूमने पे गिलस रही हैं, तुम्हारे सामान लाने पे गिलस रही हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए कि सामने वाले घरों के अंदर उथल पुथल करना। उन महिला से भी बचें। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे जब बड़े होने शुरू हो जाएँ, हमारी बेटियाँ बड़ी होने शुरू हो जाएँ, वो किस सोसाइटी के अंदर बैठ रही हैं, क्या उनकी सोसाइटियाँ हैं, किस तरीके की उनकी जो फ्रेंड जो सर्कल है किस प्रकार है, उस सर्कल को भी देखना ज़रूरी है। दूसरी बात, मजबूरी में हमारी माएँ बहनें हमारे बड़ी जो हैं वर्क करने भी जाती हैं फैक्ट्रियों के अंदर। उन फैक्ट्रियों के अंदर भी ये महसूस होना चाहिए कि मालिक का क्या मिजाज है, वहाँ जो महिला काम कर रही हैं किस प्रकार की हैं, किस ब्लड से आती हैं। मजबूरी बहुत सारी चीज़ करा सकता है, लेकिन मजबूरी के साथ साथ मैं उन महिलाओं से फिर मैं अपील करूँगा कि किसी का माँ, किसी की बेटा, किसी का भाई, किसी का भांजा, किसी का चचा, किसी का ताऊ के साथ ऐसा गलत काम ना करें। और दूसरी बात, भैया अपना समझौता करने के लिए अपनी बीवी के चाहे हाथ पैर दबाने पड़ें, लेकिन अपने घर को संभालें और ऐसा काम ना हो। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, बराबर आपको खबरें दिखाता रहेगा। देखते रहें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।